विरसा ने अपना फोन बंद क्यों किया है? कितने दिन से फोन कर रहा हूं, हर बार उसका फोन ही ऑफ है। मुझे हारिस साहब की बात मान लेनी चाहिए। पता तो चले आखिर वो मुझसे, विरसा से चाहते क्या है। शायद इस तरह मैं विरसा की कोई मदद कर सकूं। हारिस साहब, मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूं। कब, कहां, कैसे मिलना है? इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड दे दी? क्या बात है, तुम नाश्ता नहीं कर रही? और एमन का है? आप आराम से कीजिए, हम बाद में कर लेंगे। एमन सो रही है। एक तो ये सोती बहुत है। तुम्हें याद है आज मेरा बर्थडे है? जी, मगर क्या? मैं चाह के भी आपको कोई तोहफा नहीं दे सकती, क्योंकि आपने तो मुझे बाहर जाने से मना किया हुआ है। ठीक है, मुझे तुम्हारे तोहफे की जरूरत भी नहीं है। तो फिर बताया क्यों? क्योंकि आज अपना बर्थडे डिनर मैं सूबी के साथ कर रहा हूं। उससे वादा कर चुका हूं, तो मैं सिर्फ बता रहा हूं। क्या अभी सड़ी हुई शक्ल क्यों बना ली तुमने? दोपहर में आऊंगा तुम्हें लेने। तैयार है ना? लंच साथ करेंगे। एक बात पूछूं, अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो? पूछो। आप सूबी से मिलते हैं, लेकिन कोई आप पे तोहमत नहीं लगाता। आपको अपने किरदार का इम्तिहान भी नहीं देना पड़ता, लेकिन मेरी छोटी से छोटी गलती काबिले गिरफ्त बन जाती है। ऐसा क्यों? कभी कभी तुम ऐसे सवाल करती हो, इतने अजीब जिनका कोई जवाब नहीं होता। कम से कम मेरे पास तो नहीं होता। बस इतना ही कह सकता हूं कि खुदा ने मुझे मर्द और तुम्हें औरत बनाया है, और यही फर्क तुम्हारी बातों का जवाब है। जिस तरह एक मर्द बैक वक्त 4 शादियां कर सकता है, मगर औरत नहीं कर सकती। मजहब ने तो बीवी को खुश रखने का भी हुक्म दिया है, लेकिन ये बात तो हर कोई भूल जाता है। लगता है आज तुम बहुत बहस करने की मूड में हो। ये मत भूलो विरसा कि तुम्हारी इतनी गलतियों के बावजूद मैं तुम्हारी खुशी का ख्याल करता हूं। वकार, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी खुशी इसमें है कि आप सूबी के साथ डिनर पे ना जाएं, तो क्या आप मानेंगे मेरी बात? नहीं, और ऐसा कहना भी मत, क्योंकि आज ये तुम्हारी बात नहीं मान सकूंगा।
अरे वाह, तुम्हारी तैयारी से तो लग रहा है तुम कहीं जा रही हो। भाभी शाहिद के घर जा रही हूँ। शाहिद के घर? मगर क्यों? आप तो मत पूछें, आप तो जानती हैं ना कि जब से वो गया मेरी उससे बात नहीं हुई। ऐसे मैं हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकती, मुझे उसे तलाश करना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है इमन, लेकिन तुम यूं अकेले जाओगी वहां, मुझे डर लग रहा है। मैं भी यही सोच सोच कर डर रही थी, पर डरने से तो कोई फायदा नहीं है ना भाभी। मुझे उसका कहीं ना कहीं से पता लगवाना पड़ेगा। ठीक कह रही हो तुम। काश मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती, लेकिन तुम जानती हो ना कि अगर मैं गई तो क्या होगा। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो भाभी, आज आपकी जरूरत नहीं है। मेरा वहां अकेले जाना ही ठीक है। बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तुम ही तो हो एक मेरी दोस्त, जो मेरे हर मुश्किल वक्त में मेरे काम होगी। तुम्हारे साथ तो मेरी दुआ और हर वो कोशिश है जो मैं कर सकती हूँ। भाभी, नंद और भाभी कभी दोस्त हो सकती हैं? तुम मेरी दोस्त नहीं, बहन हो। पता है आपको, आप बहुत अच्छी हैं। मैं जाऊं? अल्लाह ने के बाद। बैठो, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है मैंने। बोल, क्या मशवरा करना है? अम्मा एक बात बताओ मुझे, मैं ऐसा क्या करूं कि विरसा का एतबार अपने शौहर से उठ जाए और वो वापस इस घर में आ जाए। अच्छा, तो ये बात है, इसके लिए मेरी जरूरत पड़ रही है। बेटा जी, ये इतना आसान भी नहीं है। सोच रहा, जो लड़की हम सबसे छुप कर इस घर से जा सकती है, वो अच्छी तरह से जानती है कि यहाँ वापस आने के बाद उसके साथ क्या सलूक होगा। इसलिए वो वकार के 100 गुना माफ करके बिना वहीं पड़ी रहेगी। और वैसे भी मशरकी औरत मर्द को माफ कर देती है। इसका मतलब है अम्मा, मैं अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हूँ। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? पूछ कैसे? कैसे? अरे तुम्हें जो भी करना है ना, वो विरसा का भरोसा तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसके शौहर का भरोसा तोड़ने के लिए करना है। और मर्द तो औरत से एतबार उठते हुए मिनट नहीं लगता, ऐसे उतरता है। लेकिन अम्मा, ये बक्कार पता नहीं किस पट्टी का बना हुआ है। उसका बाप भी उसके खिलाफ जा चुका है काफी दफा। विरसा के ऊपर तो तोहमत भी लगाई थी, लेकिन वो अपने बाप का घर छोड़ने के बजाय विरसा को लेके किसी और घर में चला। अरे मेरा बच्चा, कुछ पत्थर ना ज्यादा सख्त होते हैं और कुछ जरा कम, लेकिन बार बार चोट लगाने से ना मजबूत से मजबूत पत्थर भी ना 2 टुकड़े हो जाते हैं। और तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना है, जिसके बाद विरसा का शौहर भी ये मान ले कि विरसा भी कुछ ऐसा ही कर सकती है। अरे बेवकूफ, कामयाब होने के लिए ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना होगा। फिर देख कामयाबी कैसे मिलती है। हाँ